इस वीडियो में कोई विजुअल्स नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है और एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये वाली वीडियो देखने जा रहे हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। सिर्फ एक कारण है ताकि तुम इस पे फोकस कर सको। आजकल हम सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से तुम 8 घंटे सोकर भी थके हुए फील करते हो। सो लेट्स जस्ट ब्रेथ नाउ एंड टॉक। आज हम बात करेंगे कि 8 घंटे की नींद के बाद भी थकान क्यों रहती है। आप 11 बजे सोते हो, सुबह 7 बजे उठते हो, 8 घंटे काफी होने चाहिए, राइट? लेकिन जब उठते हो तो क्या बॉडी हैवी लगती है, मूड डाउन होता है और एनर्जी माइट बी एब्सोल्युटली जीरो। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ऐसा क्या रीजंस है जो कि हमें ये चीज देखने को मिलती है। सबको लगता है बस 8 घंटे सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, बट द ट्रूथ हियर इज कि सिर्फ ड्यूरेशन मैटर नहीं करती। स्लीप साइकिल्स इंपॉर्टेंट होती है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और REM स्लीप। ठीक है, ये स्लीप साइकिल के कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होती हैं तो स्लीप पूरी होके भी यूजलेस होती हैं। ये तीनों साइकिल इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड स्लीप। जैसे फोन 8 घंटे चार्जिंग पे लगाओ लेकिन केबल लूज हो तो चार्ज नहीं होता। मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कि मेरा क्या कहने का मतलब है। आप समझ जाओगे अगर आप नहीं समझे अभी तक तो। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी नींद साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड वन ऑफ द थिंग हियर इज कि जो कि आप मुझे लगता है कि कर रहे होगे, विच इज यूजिंग फोन बिफोर बेड। और थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ये बताया कि भाई क्या होता है जब आप ब्लू लाइट एब्सॉर्ब करते हो, इट डिस्टर्ब्स योर हार्मोन। एंड द थिंग इज कि जब हम सो रहे होते हैं और सोने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, वो है मेलाटोनिन। और अगर हम ब्लू लाइट रेज देंगे, जैसे कि मैं फोन यूज कर रहा हूँ रात में सोने से पहले, लाइक इफ आई एम चैटिंग, इफ आई एम टॉकिंग विद समवन ऑन फोन, तो मेलाटोनिन मेरा रिलीज नहीं होगा और फिर उससे क्या होगा, मेरी नींद डिले होती है। सेकंड पॉइंट इज कैफीन। शाम 5 बजे चाय या कॉफी पी, ये बहुत बड़ी गलती है, मत करो लिटरली में। क्योंकि जो कैफीन होता है वो हमारी बॉडी में कम से कम 8 से 10 घंटे रहता है, और अगर 8 से 10 घंटे हमारी बॉडी में रहता है तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, एंड विच कॉजेज टू नॉट स्लीप। द थर्ड पॉइंट हियर इज ओवर थिंकिंग एंड स्क्रोलिंग। ये एक पूरा का पूरा एक मेंटल हेल्थ के बेस्ड पर है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी तभी होती है जब आप मेंटली हेल्थी ना हो, और स्क्रोलिंग आप तभी करते हो जब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो। एंड यू नीड टू बी बिजी ब्रो, लिटरली में यू नीड टू बी बिजी। सोने से पहले रील्स देखना है, ओवरथिंक करना, ब्रेन हाइपर हो जाता है इस चीज से। डीप स्लीप आनी मुश्किल हो जाती है। ओके, फॉर बेटर स्लीप आई कैन से यू शुड बी मेकिंग योर रूम टेम्परेचर गुड, विच इज द फोर्थ पॉइंट। अगर रूम ठंडा नहीं है, बॉडी रिलैक्स नहीं होती। आइडियल टेम्परेचर क्या माना जाता है कि 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का। राइट नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज विच इज रियली इंपॉर्टेंट, इफ यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्लीप। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम विच पीपल थिंक इज, लगता है कि अल्कोहल सुला देती होगी, क्योंकि हमने काफी जगह देखा है कि लोग पड़ जाते हैं, कि लेट जाते हैं। बट द थिंग हियर इज कि वो आपकी जो REM स्लीप होती है वो ब्लॉक कर देती है। अब REM स्लीप क्या होती है? ये एक वो स्टेज होती है स्लीप साइकिल की 3 स्टेजों में से जहां पर हमें गहरी नींद आती है, जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप। और इस स्टेज में हम सपने देखते हैं। अगर वो स्टेज ही ब्लॉक हो जाएगा तो हम गहरी नींद ले ही नहीं पाएंगे। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी हमेशा थकी थकी रहेगी, क्योंकि हमने एक गहरी नींद नहीं ली है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं सर्केडियम रिदम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन 10 बजे सोते हो और अगले दिन 2 बजे, सो क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है। लाइक इससे रिजल्ट क्या मिलता है? उससे मेलाटोनिन रिलीज गड़बड़ हो जाती है, स्लीप क्वालिटी गिर जाती है। वीकेंड पर रात भर जागना और मंडे को टायर्ड फील करना, इट इज कॉल्ड सोशल जेट लैग। और ये रियल है,